हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल की वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने संधारित्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि यदि हम लोग किसी भी चालक की आवेश को नियत रखकर उसकी धारिता में वृद्धि कर पाएँ तो वही किसका सिद्धांत होता है, हमारे पास से संधारित्र का सिद्धांत होता है। मतलब संधारित्र में होता क्या है कि हम लोग टोटल संधारित्र का जो चार्ज है या जो उसका आवेश है उसको तो नियत रखते हैं और उसके विभव में परिवर्तन करके उसकी धारिता को क्या कर लेते हैं, अपन लोग बढ़ा लेते हैं। उसको कहा था हम लोगों ने संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और उस समांतर प्लेट संधारित्र के कारण अलग अलग स्थितियों में धारिताओं के क्या क्या फॉर्मूले या सूत्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आप समांतर प्लेट संधारित्र। देखो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। एक हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव प्लेट हो, ठीक है, कौन सी प्लेट हो, पॉजिटिव प्लेट, और उससे कुछ दूरी पर समांतर एक पड़ी हो नेगेटिव प्लेट। उसी के समांतर कुछ दूरी पर कौन सी हो, नेगेटिव प्लेट, और इस नेगेटिव प्लेट को हमने क्या कर रखा हो, ग्राउंड कर रखा हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है बात है। आज हम लोग इस समांतर प्लेट संधारित्र के लिए कुछ स्थितियों को देखेंगे कि उन स्थितियों में क्या क्या धारिता के फॉर्मूले होने चाहिए। उससे पहले जैसे आप सीख लें कि यदि इस प्लेट पर आवेश की मात्रा प्लस क्यू है तो इतने ही परिमाण में आवेश इस पर भी होगा, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होगी, माइनस की। और इन दोनों के बीच की जो समांतर दूरी है वो हमको हमेशा कितनी लेके चलनी है, डी। और इस प्लेट का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको कितना लेके चलना है, अपने पास से ए लेके चलना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट केस आएगा हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जब प्लेटों के बीच निर्वात, जब प्लेटों के बीच क्या चीज़ हो, निर्वात हो। देखो क्या कंडीशन बनेगी, समांतर प्लेट संधारित्र बनाए, एक पॉजिटिव प्लेट से डी दूरी पर जाकर एक नेगेटिव प्लेट, जिसको अर्थ कर रखा हो, ठीक है, इस पर चार्ज की मात्रा प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, ठीक है, और इसका जो प्लेट का क्षेत्रफल है वो कितना है हमारे पास है, ये। तो आपको पता है कि यदि मैं इस प्लेट को पी प्लेट मान लेता हूँ, इसे क्यू मान लेता हूँ, तो यहाँ पर इस निर्वात के अंदर यानी कि प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस प्लेट का भी होगा, पॉजिटिव वाली का, और नेगेटिव वाली का भी होगा। और पॉजिटिव वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी प्लस से माइनस, मतलब ई पी की दिशा प्लस से माइनस। और उसी प्रकार से जो नेगेटिव प्लेट का है उसकी दिशा भी कौन से डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव की तरफ ही होगी, ई क्यू भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो प्लेटों के बीच का जो टोटल विद्युत क्षेत्र है वो आपके पास कितना आना चाहिए, प्लेटों के बीच का टोटल विद्युत क्षेत्र लिखें आप लोग। प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र, देखो कैसे निकालोगे आप, गाउस के नियम से निकालोगे। तो इनको ऐड कर लोगे आप लोग, ई पी प्लस में ई क्यू। और गाउस के नियम से आपको पता है कि प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऐड होके ये बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यदि हम लोग मान लें कि प्लेटों के बीच विभवांतर
प्लेटों के बीच विभवांतर v हो, तो आपको पता है कि जो विभवांतर है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। प्लेटों के बीच के डिस्टेंस कितनी ई है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना है ई है और डिस्टेंस डी है। तो आप लोग देख लें ई की वैल्यू पुट कर लें आप लोग इसमें। तो v बराबर कितना आएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। और आपको पता है कि सिग्मा किसके बराबर होता है, सिग्मा होता है आवेश बटा में क्षेत्रफल बराबर सिग्मा। ये वैल्यू इसमें जब पुट करोगे तो v बराबर कितना आएगा आपके पास, क्यू और डी बटा में ए एप्सिलॉन नॉट बटा में ए एप्सिलॉन नॉट। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ। मतलब v को तो मैं इधर साइड लेके आ रहा हूँ और बाकी सारा कुछ क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा क्यू बटा में बी। और क्यू बटा में बी आपको पता है क्या होती है, धारिता होती है। और ये बराबर आ गई इसकी ए एप्सिलॉन नॉट और बटा में बी के बराबर। तो ये फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या उपस्थित होता है, हमारे पास निर्वात उपस्थित होता है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो सी है वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो फर्स्ट नंबर तो डिपेंड करता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, मतलब ए पर डिपेंड करता है। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस संधारित्र की धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड नंबर जो सी है वो डिपेंड कर रहा है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यदि प्लेटें बहुत ज़्यादा दूर दूर रखी हैं तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, कम। और यदि प्लेटें कम दूरी पर रखी हुई हैं तो धारिता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बात, एक बार दोबारा से इसको देख लें। समांतर प्लेट संधारित्र देखने पहले क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में हमारे पास एक प्लेट होती है, दो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के समांतर, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर, प्लेटों का क्षेत्रफल ए और बीच की दूरी कितनी होती है डी। फिर हमने केस दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जब प्लेटों के बीच में क्या की जो निर्वात हो, तो हमने बना दिया। पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई पी वेक्टर और नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड था ई क्यू वेक्टर, वो सेम दिशा में थे। तो प्लेटों के बीच का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, वो अपने को कितना मिला, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो, v हो, तो विभवांतर आपको पता है किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के बराबर होता है। ई की वैल्यू पुट कर दी और सिग्मा को कितना लिख दिया हमने, क्यू बटा में ए। तो ये टर्म बनी हमारे पास। फिर हमने क्या किया, v को इधर साइड से रिप्लेस कर दिया और बाकी ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी को इधर साइड कर दिया। तो बना क्यू अपॉन में v, और क्यू अपॉन में v किसके बराबर होता है, अपना धारिता के बराबर होता है। तो क्या फॉर्मूला बना हमारे पास है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो डिपेंड करती है कौन से फैक्टर्स पर, दो फैक्टर्स पर। एक फैक्टर तो हो गया एरिया, इनके प्लेटों का क्षेत्रफल, और दूसरा फैक्टर हो गया प्लेटों के बीच की समांतर दूरी। प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब प्लेटें जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी, प्लेटें जितनी पास पास होंगी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। प्लेटों का क्षेत्रफल यदि छोटा है तो धारिता कम होगी, प्लेटें दूर दूर हैं तो भी धारिता की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करें। बाकी हम लोग सेकंड केस है जो इसका वो कल करेंगे, मतलब यही होगा समांतर प्लेट संधारित्र, लेकिन उसमें क्या रखेंगे हम लोग, प्लेटों के बीच एक के प्रागुतांक का पदार्थ भर देंगे और फिर देखेंगे कि धारिता कितनी आती है और धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बात, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।